चलिए, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, बिहार बोर्ड 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऑफलाइन क्लास में इसकी जानकारी आप सभी को दे दी गई थी। ऑनलाइन क्लास में इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज कि किस प्रकार से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के सीरीज़ को पूरा किया जाएगा। जैसा आप लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब आपके पास नवंबर जाने ही वाला है, दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ध्यान इस बात का रखेंगे कि अब कम समय में मैक्सिमम स्कोर कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि अंततः बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ आपका रिजल्ट भी बहुत मायने रखेगा। क्योंकि अगर आप रिजल्ट पे वर्क नहीं करेंगे, रिजल्ट पे काम नहीं करेंगे, तो आपके पड़ोसी बाद में, आपके घर के लोग पहले पूछेंगे कि क्या कर रहा था, क्या पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था। इसीलिए इस अंतिम समय में हम लोग को ध्यान ये रखना है कि हमारा रिजल्ट कैसे बेहतर हो, और इसी रिजल्ट बेहतर के लिए हम लोग एकदम पूरा जो हमारा स्ट्रेटजी होगा इस लास्ट के 3 महीने में कि हम किस प्रकार से उसको कवर करें, किस प्रकार से उसको ठीक करें, किस प्रकार से अपना जो अंतिम 3 महीना है उसमें सब्जेक्ट को ठीक करें। तो आज हालांकि हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के सब्जेक्ट पे, लेकिन जब स्ट्रेटजी चर्चा करेंगे तो पूरे 500 नंबर के सब्जेक्टों पे चयन करेंगे और चर्चा करेंगे 500 नंबर के सिलेबस पे कि किस प्रकार से ये 500 नंबर में मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। जैसा कि आप अपने बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, बिहार बोर्ड 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2025, चूँकि क्वेश्चन बैंक 2025 का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, इसीलिए हमारे थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2025। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, और उसका एकदम पूरे पोस्टमार्टम किया जाएगा कि अगर कोई टॉपिक है अकबर का, तो पूरे अकबर ही नहीं, पूरे मुगल सम्राट को क्या करना है, खंगाल देना है, कि ताकि उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हो उसको हम क्या करें, ठीक कर सके। लेकिन इस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले चर्चा करते हैं हम लोग कि आखिर इस अंतिम समय में करें क्या, हमारे लिए क्या बेहतर ऑप्शन होगा इस लास्ट 3 महीने में अपने आप को तैयार करने का। आपको ध्यान रखना है, आप हमारे 3 आवर पॉलिसी को ध्यान में रखेंगे हमेशा। 3 आवर पॉलिसी। अब आपका जो भी तैयारी के लिए जहां भी आप क्लासेस कर रहे होंगे, ऑनलाइन में क्लासेस कर रहे होंगे, ऑफलाइन में क्लासेस कर रहे होंगे, कहीं भी क्लासेस कर रहे होंगे, अब आपको अभी से लेकर और एग्जाम के दिनों तक आपको अपने लाइफ का पूरे 3 घंटा का एक शेड्यूल बनाना है। और वो 3 घंटे का शेड्यूल 2 सिस्टम में आप बना सकते हैं। या तो आपका टाइमिंग पढ़ने का होना चाहिए ये 3 घंटा 10 से 1, या तो ये टाइमिंग होना चाहिए 2 से 5। कारण क्या है वो भी बताते हैं। आपके बिहार बोर्ड का अगर फर्स्ट सिटिंग में कोई एग्जाम होगा तो 10 से 1 में होगा, और अगर सेकेंड सिटिंग का एग्जाम होगा तो वो 2 से 5 में होगा। और अपने आप को प्रिपेयर्ड करने के लिए, मेंटली स्टेबल करने के लिए आपको इसी टाइम का सहारा लेना है, क्योंकि आप एकदम तैयार रहें कि जब हम एग्जाम हॉल में 10 से 1 बैठेंगे तो किसी भी प्रकार का बाहरी तनाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का बाहरी प्रेशर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि 10 से 1 में बैठकर इस 3 घंटा के शेड्यूल को, जो भी हम बताएंगे अभी आपको इस 3 घंटा के शेड्यूल में, उस पर आपको ध्यान रखना है। 10 से 1 का शेड्यूल होना चाहिए या 2 से 5 का शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप संभव, यथासंभव इसको कर पाए तो निश्चित तौर पर इसका पालन करें। इसके अलावा तो आप कभी भी 3 घंटा बैठकर अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 3 घंटा मिलेंगे। आपके पूरे सेट को, 100 नंबर के क्वेश्चन को 3 घंटा में ही सॉल्व करना है। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, लेकिन 15 मिनट का जो टाइम है आपसे वो एडमिट कार्ड भरवाने के लिए, आपसे सिग्नेचर करने के लिए, आपके अटेंडेंस सीट को कवर करने के लिए वो 15 मिनट वो आपसे ले लेंगे। तो 3 घंटा में आपको क्या करना है, अपना जो भी प्रैक्टिस सेट है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब आप 3 घंटे के भीतर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसके इवैल्यूएशन के लिए ये 3 घंटा बहुत जरूरी है। आप करेंगे क्या इस अंतिम समय में, इस 3 घंटे में करेंगे क्या? हमने आपको 3 घंटे का शेड्यूल चुनने के लिए बताया, 10 से 1 और 2 से 5। अब क्वेश्चन आता है कि इस 3 घंटे में करना क्या है, इस 3 घंटे में कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2020 से लेकर और 2025 तक, 2020 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसी 3 घंटे के दौरान डेली 3 घंटा,
डेली 3 घंटा। शेड्यूल क्या होगा बताते हैं आपको। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि 2025 क्यों, क्योंकि रिपीट तो होता नहीं है, क्योंकि पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन अगले साल रिपीट होगा ही नहीं, रिपीट नहीं होगा। लेकिन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2025 में पूछे गए 100 क्वेश्चन से आप अगर 100 क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो उसके आसपास के क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए 2025 में कोई क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी का आया, और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए, तो जब जवाब नहीं दे पाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवीजन करेंगे ना, जो आपका नोटबुक होगा, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया गया होगा, जो आपके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाया गया होगा, तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था वही 2026 में आएगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी टॉपिक तो फाइनल है ना कि 2026 में आएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी टॉपिकों पे अपना पकड़ बना पाएंगे। तो ध्यान इसीलिए रखना है कि 2020 से लेकर 2025 तक शेड्यूल क्या होगा। अब शेड्यूल पे बात करते हैं। हमें क्या करना है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस 5 दिन हमें एक टेस्ट लगाना है अलग अलग सब्जेक्ट का। 2 सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज होगा, हिंदी होगा, या आपने उर्दू रखा होगा, कुछ भी रखा होगा। एक सब्जेक्ट मान के चलते हैं कि आपका इंग्लिश होगा, और सोशल साइंस के आपने 3 सब्जेक्ट रखे होंगे, कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम एक पेयर लगा देते हैं कि मान के चलिए जैसा आपका एक हिस्ट्री होगा, एक पोल साइंस होगा, और एक आपका जियोग्राफी होगा। या मान के चल लीजिए आपका हिस्ट्री हो सकता है, होम साइंस हो सकता है, या जियोग्राफी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके सोशल साइंस के 3 सब्जेक्ट होंगे। आपको सप्ताह के 5 दिन क्या करना है, सप्ताह के 5 दिन 3 घंटे के शेड्यूल में बैठकर आपको टेस्ट देना है, डेली टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के बाद अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सही हुआ। 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन में आपने कितना अटेम्प्ट किया, क्या आपने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाया कि नहीं कर पाया। कैसे लिखे हैं नहीं लिखे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्या आपने सारे अटेम्प्ट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। और नहीं कर पाए हैं तो उस टॉपिक को जाके फिर से पढ़िए, फिर से उसका क्या करिए, रिवाइज करिए। अब बचे सैटरडे और संडे, 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5 सब्जेक्ट, 5 का टेस्ट। अब आइए कहां पे, सैटरडे और संडे। ये 2 दिनों में आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हुए। आपको 100 क्वेश्चन में से 85 बनाना था, उस 50 में से भी कितना गलत हुआ, और बाकी का जो 50 आप अटेम्प्ट नहीं किए उसमें आपको कितने के बारे में पता नहीं था। सारे क्वेश्चन का क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। सारे टॉपिक को क्या करना है, अपने नोटबुक से रिवाइज करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, ताकि आने वाले समयों में आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। यानी 2 दिन सप्ताह के होंगे आपके कंप्लीट रिवीजन के लिए, कंप्लीट रिवीजन के लिए। और 5 दिन आपको क्या करना है, डेली टेस्ट देना है। क्या करना है, डेली टेस्ट देना है। हम लोग जो ये 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवा रहे हैं, 2025 ही नहीं करवाएंगे। हालांकि हम लोग का टैगलाइन होना चाहिए था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये सॉल्व करवाएंगे। और कैसे सॉल्व करवाएंगे उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कराएंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से। 2025 में हिस्ट्री का, पॉलिटी का, होम साइंस का, हिंदी का और जियोग्राफी का, ये 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट जिनका भी होगा। इंग्लिश हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश का नहीं करवा रहे हैं। ये 5 सब्जेक्ट जिनका भी होगा, हम क्या करेंगे 2025 में 1 2 3 4 5, यानी पहला दिन हिस्ट्री, दूसरा दिन पॉलिटी, तीसरा दिन होम साइंस, चौथा दिन हिंदी और 5वां दिन ज्योग्राफी। 5 दिन लगातार आपको क्या करेंगे, हम 2025 का सॉल्व कराएंगे। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन होम साइंस, एक दिन हिंदी और अगला दिन ज्योग्राफी। और जो 2 दिन रहेगा वो 2 दिन आपके लिए हम छोड़ देंगे कि आप क्या करेंगे, उस पर अपना एकदम रिवाइज करेंगे। फिर जब नेक्स्ट वीक आएगा तो नेक्स्ट वीक में हम लेंगे 2024 का, सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न। फिर 2023, 2022, 2021 और 2020। आप यकीन मानिए कि अगर आपने इन 6 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एकदम तरीके से क्लियर कर लिया,
किसी भी सब्जेक्ट में 90 प्लस आपको कोई रोक नहीं सकता है। 90 प्लस। आप पीछे क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उसको भूल जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2025 से लेकर 2020 से लेकर 2025 तक आपने सॉल्व कर लिया। आप उम्मीद मानिए कि 90 प्लस किसी भी सब्जेक्ट में कोई रोकने नहीं जा रहा है। एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग इस बार का टारगेट ही रखे हुए हैं कि अब की बार 450 पार। ध्यान रखना है, अब की बार 450 पार। इस 450 पार होगा कैसे? कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के, कोई दो सब्जेक्ट पढ़ के नहीं, पांचों का पांचों सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको। और पांचों के पांचों सब्जेक्ट पे आपका पकड़ क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। और इसी मजबूती में आपका साथ देने के लिए हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल पूरा का पूरा क्या है? निःशुल्क है। एक भी रुपया इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपको क्या करना है? आपको हमारे साथ बने रहना है। मंडे टू फ्राइडे 5 सब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे ईयर वाइज। पहले 2025 खत्म करेंगे, फिर 2024, 23, 22, 21 और 20। बारी बारी से आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते चले जाएंगे। और आप ध्यान से देखेंगे 6 ईयर का करना है हम लोग को। कितने ईयर का करना है? 6 ईयर का। और एक ईयर में हम लोग टाइम कितना ले रहे हैं? 1 वीक। तो बताइए, हमें 1 वीक का समय ले रहे हैं, यानी कि हम लोग 6 वीक के अंदर, यानी कि 42 दिन के अंदर कंप्लीट 2020 से लेकर 2025 के क्वेश्चन बैंक को क्या कर जाएंगे? चट कर जाएंगे। अगर आपके 42 दिन के मेहनत में अगर आपका स्कोर 90 प्लस चला जाता है, कोई खराबी है क्या? इसीलिए आप लोग एकदम बने रहिए हम लोग के साथ। इससे क्या होगा कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें गलत रहते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो एक्यूरेट आंसर की मिल पाएगा आपको। हर एक क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर मिल पाएगा आपको। और आंसर ही नहीं मिल पाएगा, हम लोग हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा हम लोग उसका क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे मान के चलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके पॉलिटिकल साइंस में कि हमारा जो संविधान है, संविधान किसने तैयार किया? संविधान सभा ने तैयार किया। संविधान किसने तैयार किया? संविधान सभा ने तैयार किया। अब संविधान सभा से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? 1895 बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा भारत का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए? महात्मा गांधी। 1922। कांग्रेस के मन से पहली बार संविधान सभा की मांग की गई 1935। इस प्रकार जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, एम एन डॉय ने संविधान सभा की मांग कब की? 1934। यानी कि एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। जैसे क्वेश्चन आया कि संविधान का निर्माण कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। क्या इतना से स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम लोग कहेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। और जिस दिन संविधान सभा का पहला बैठक हुआ उसी दिन हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी तौर पर हमारे अध्यक्ष के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा के समक्ष पहला विधेयक पास किया गया, पास नहीं किया गया, पारित किया गया, पेश किया गया। कौन सा विधेयक? उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक विधेयक, पहला विधेयक पेश किया गया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू भी कर दिया गया। बनकर तो तैयार हो ही गया, उसे क्या कर दिया गया? लागू भी कर दिया गया। और पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। यानी एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन का मतलब 20 क्वेश्चन कम से कम। और 100 क्वेश्चन का मतलब 100 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन का मतलब कम से कम 500 क्वेश्चन। यानी अगर आप हमारे 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में हमारे साथ बने रहेंगे तो 600 हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं होगा, 3000 से लेकर 5000 के बीच में हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। यानी आपको करना क्या है? आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है और आपकी तैयारी को एक नया दिशा देंगे,
आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं जो पिछले 10 सालों से एकदम गति में हैं। और यह प्लेटफॉर्म तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए, लेकिन जो भी ऑनलाइन बच्चे इसको देखें और टिक गए, आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ बने रह गए, 450 नंबर आना बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग का मेन उद्देश्य था कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज स्टार्ट करना है उसके बारे में आपको इन्फो देना, ताकि आप लोग इसके लिए अवेयर रहें। आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का कोई एक बुक खरीद लीजिए जिसमें ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिया हो, ईयर वाइज, नॉट कि चैप्टर वाइज, ईयर वाइज 25, 24, 23, 22, 21, 20, कम से कम 20 तक तो दिया हो। किसी भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिए और हमारे साथ उस पब्लिकेशन के साथ बने रहिए। तो फिर से अंतिम रूप से आपको यही कहना है कि कल से हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टाइम जो है, इसका टाइम होगा हर रात 8 PM में। समय को ध्यान में रखते हुए, समय आगे पीछे हो सकता है तो ग्रुप के माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अनुमानतः यह हर एक शाम 8 बजे में चलने वाली है, लाइव क्लास रहेगा। और हर एक दिन क्लास रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ आपके लिए, ताकि आप उन चीज़ों पे, उन प्रैक्टिस सेटों पे क्या कर सकें, एनालिसिस कर सकें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के क्लास में। जय हिंद।